पाकिस्तान की तरफ से जो अरनिया सेक्टर में बीती रात जो बीएसएफ पोस्टों पर जो गोलाबारी की गई बिना उकसावे के, और उसके बाद जो यहाँ पर जो सीमांत क्षेत्र के लोग हैं उनमें दहशत का माहौल है। मैं इस वक्त ग्राउंड रिपोर्टिंग अरनिया क्षेत्र में खड़ा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पर इस क्षेत्र में पाकिस्तान की तरफ से 5 गोले दागे गए, जो 4 खेतों में जाकर गिरे, और एक जो गोला है जो इस जो आंगन में गिरा, और जहां पर गोला गिरने से एक रजनी नामक जो महिला थी वो घायल होगी, और इसके अलावा एक मवेशी हैं वो भी जख्मी हुए हैं, जो मोटार के शरे लगने से ग्रामीणों में दहशत है। और इस वक्त में आपको बताता चलूं कि फसल काटने का समय है और त्योहारों का सीजन है। ऐसे समय पर जो पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकत जहां पर की जा रही है, हालांकि बीएसएफ की तरफ से जो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान को इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। मैं जहां पर स्प्लेंडर के निशान आपको दिखाना चाहूंगा, ये अरनिया क्षेत्र का जो वो घर है जहां पर एक मोटार शल पाकिस्तान की तरफ से गिरा, और उसके बाद जो स्प्लेंडर के निशान जहां पर लगे, और इससे एक महिला जो थी रजनी नामक महिला, उसको उपचार के लिए फौरन जम्मू के जीएमसी पहुंचाया गया है, और उस वहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। जहां पर जो कुछ स्थानीय लोग जहाँ पे मौजूद हैं, ये ट्रैक्टर आपको दिखाना चाहूंगा, दिखाएंगे सर कहाँ कहाँ निशान लगे। और जहाँ पर जो गोलाबारी हुई है, इसका जो एक स्प्लेंडर जो जो ट्रैक्टर को लगा है, और उससे नुकसान काफी हुआ है इन लोगों का। सीमांत क्षेत्र के लोगों को अक्सर जो पाकिस्तानी गोलाबारी का जो हर्जाना जहाँ पर भुगतना पड़ता है। कुछ लोग आपका नाम सर बताएंगे अपना? कृष्णलाल जी, जब ये गोलाबारी हुई तब आप कहाँ थे? हम अंदर थे सर। अच्छा, तो कितने जहाँ पर गोले पड़े जहाँ? जहाँ पे सर 5 बड़े। अच्छा। तो एक घर में पड़ा तो 4 आगे बढ़े रास्ते में। महिला की हालत कैसी है जिसको लगी है? वो उसको लगी है, वो सीरीज है अभी। इधर लग गई है हाथ को उसको। तो अभी उसका इलाज भी नहीं पूरा कर पाए। लगे हैं काम उसका कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ये गोला गिरा तो उसके बाद कितनी देर के बाद उसको रेस्क्यू किया गया? कि रात को गोलाबारी बड़ी शदीद हो रही थी, जहाँ पर आना मुश्किल था, मैं जहाँ तक मैंने बात की थी। हाँ, सारे इधर गाड़ी एम्बुलेंस को फ़ोन किया, वो नहीं आ रहे थे। वो बोल रहे थे अभी फायरिंग हो रही है, हम नहीं आ सकते। तो फिर बुलेट प्रूफ गाड़ी आई इधर, तो फिर लेकर गए उसको। अक्सर जहाँ पर जो पाकिस्तान तरफ से गोलाबारी की जाती है, भूतना तो बॉर्डर एरिया के लोगों को पड़ता है। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या इसका हल क्या होना चाहिए? हाल यही है, हमारा भी कोई बैंकर बन जाए इधर। हमारा पर छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, 4 भाई हैं। तो गांव में जाना होता तो इतनी देरी कैसे पहुंच जाऊंगे। तो गोलीबारी में नहीं जाना था इतनी दूर। तो यही रिक्वेस्ट है कि हमारा भी इधर एक बैंकर बन जाए, तो गोलीबारी होता हम उधर चले। महिला को मैं बताता चलूं कि जब जहाँ पर स्प्लेंडर लगा तब उसको रेस्क्यू करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि गोलाबारी हो रही थी, और उसके चलते ये मैं पशु दिखाना चाहूँगा जिसको स्प्लेंडर लगे हैं। और जहाँ पर कुछ लोग हैं जो स्थानीय जो विधायक जहाँ पर रह चुके हैं, कमल अरोड़ा जी। कमल जी, अक्सर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जाती है जब बॉर्डर पर फायरिंग होती है। क्या इसका आप जब विधानसभा में थे तो आप भी ये बॉर्डर एरिया के लोगों के मुद्दे उठाते थे? क्या लगता है कि पाकिस्तान में चुनाव है इसलिए गोलाबारी हो रही है लोगों का ध्यान भटकाने के मकसद से? क्या कहना चाहते हैं, क्या हो सकता है? चुनाव तो दोनों तरफ से चल रहा है। इंडिया में भी चल रहा है ये चुनाव की तैयारियां, और पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान तो वैसे भी बुखलाया हुआ है। तो बुखलाहट में उसने ये फायरिंग की है यहाँ पे बॉर्डर पे। मैं चाहता हूँ ये बुखलाहट ना जाने कब तक इसको रहेगी। लेकिन वैसे भी इनके पास लोग भूखे रह रहे हैं, उनको राशन नहीं, कुछ नहीं खाने को, कुछ नहीं। लेकिन इन्होंने बुखलाहट के साथ की है ये फायरिंग यहाँ की है। और हमें यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। गाय को लगी है, ट्रैक्टर को लगी है, इनकी बच्ची को लगी है। तो वो हॉस्पिटल में है। तो ये गरीब आदमी है, कहाँ ये इलाज भी अपना कहाँ करवा सकते हैं। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को बाज आना चाहिए और फायरिंग बंद कर देनी चाहिए। इस वक्त जो खेती का समय है और किसान धान की फसल पक कर तैयार है, ये 6 महीने किसान मेहनत करता है, और इस वक्त उसकी फसल काटने का जब समय होता है तो ऐसे समय पर जो गोलाबारी हो रही है, तो क्या कहना चाहिए, कितनी परेशानी है इस क्षेत्र के लोगों को? आप तो भली भांति जानते हैं, इनसे बिल्कुल वाकिफ हैं। जानते हैं। देखो ये जो फसल है ये यहाँ भी पका हुआ और पाकिस्तान में भी पका हुआ है। ये उनको सोच खुद करनी चाहिए कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अब जो फसल है ये
5-6 दिन के बाद ये कट के घरों घरों में आ जाएगी। अगर ये हालात रहे तो फसल कैसी काटी जाएगी? मुश्किल है काटी जाए, क्योंकि लोग डर के अपने घर से ही बाहर निकल जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी फायरिंग बंद की जाए, नहीं तो पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये फायरिंग बंद करे। क्या कहते हैं कि ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक एक और होनी चाहिए जो आतंकवादी पाकिस्तान क्षेत्र के जो सीमा के नजदीक बैठे हुए हैं उन पर? देखिए, जो जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो मसला जो आप बोल रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक से हल नहीं होगा, ये बातचीत से हल होगा। और हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक तो लास्ट ऑप्शन होता है। जब अगर कोई पड़ोसी देश जो एनिमी देश जो है वो अगर हम आपकी बात नहीं मान रहा है, तो वो ये तो लास्ट का ऑप्शन होता है। तो उससे पहले मिल बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि जो दोनों जो है कंट्री हैं, दोनों का नुकसान हो रहा है। अब जैसे आपको पता है कि इधर भी धान पका हुआ है, उधर भी धान पका हुआ है, होता है उसका सारा दारोमदार जो है वो फसल के ऊपर होता है। उसने अगर अपने बच्चों की अगर फीस देनी है, वो भी फसल से देनी है। अगर कोई बिजली का बिल देना है, वहां वहां से देना है। अगर कोई शादी में जाना है, वहां पे देना है। और साल का जो जितना भी वो राशन जो है, वो अपना जो राशन है वो इन दिनों फसल के दिन ही रखता है, जिसको तो साथ में जो इन्होंने ये जो बंकर बनाए हुए हैं, जो वो एक वार्ड में एक बंकर है। मुझे बताओ, इतनी पॉपुलेशन है तो एक वार्ड में एक बंकर, वो भी आप देखिए उसके बीच में पानी है। वहां पे सांप घूम रहे हैं, वहां पे देखिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं बताता हूँ 2-3 बंकर, है ना। तो ये इधर भी बना होगा, तो आप तो इधर भी पास में बना होगा एक, आप दिखाते हैं आपको ये पास में। तो उसमें भी बहुत पानी है। जैसे पीछे काकू के कोठे हम गए, वहां पे भी बहुत पानी है। तो ऐसे लोगों को जो बिल्कुल दूर में रह रहे हैं, जो गांव से इसमें टाउन से दूर रह रहे हैं, उनको तो बंकर चाहिए, वो कहाँ जाएंगे वो? तो लिहाजा ये हम कहते हैं, ये पहली बात तो फायरिंग होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर फायरिंग का अगर ऐसा प्रावधान हो तो घर घर में एक बंकर देना चाहिए, ताकि लोग इजीली, वो रेस्क्यू का टाइम तो लेट होता है, इससे पहले अपने जान मान रखो और बच्चों का ध्यान दो। देखा जाए तो जो सीमांत क्षेत्र के लोग, चाहे उस सीमा के पार हो या इस क्षेत्र के लोग हों, वो शांति चाहते हैं। मगर पाकिस्तान को भी इस बात को समझना होगा कि इस शांति में ही हम दोनों देशों की भलाई है। मुकेश रैना, पंजाब केसरी, अरनिया।